हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। यार काफ़ी टाइम से मैं इसका एपिसोड 3 एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। इसका एपिसोड डाउनलोड भी नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और मेरा वॉइस भी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा, प्रॉब्लम आ रहा था मेरी वॉइस में, जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब काफ़ी टाइम के बाद मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं रेगुलरली इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा एपिसोड 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारे एपिसोड 2 की एंडिंग होती है, जहाँ पर लियोनार्डो को एक वाइट नाम की एक लड़की मिलती है जो कि बोलती है कि मैं एक गोस्ट हूँ, लेकिन लियोनार्डो को उस पर बिलीव नहीं होता, जिसके लिए वो उसकी एक पिक्चर क्लिक करता है और उसकी पिक्चर फ़ोटो में आ रही होती है, कैमरे में आ जाती है। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम तो गोस्ट हो और तुम्हारी फ़ोटो तो कैमरे में आ रही है। जिसके बाद वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। उसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें लियोनार्डो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसका जो घर होता है वो एक मॉन्स्टर टाइप आकर सारा घर तोड़ देता है। जहाँ पर उसका लैंडलॉर्ड आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं ये सारा घर खाली करने के लिए, क्योंकि वो बोलता है कि मैं इस सारी जगह को तोड़कर दोबारा से एक बढ़िया सा लग्जरी हाउस बनाने वाला हूँ। इसके बाद हमें लियोनार्डो को दिखाया जाता है जो कि क्लाउस के पास आता है और क्लाउस गेम खेलने में चेस खेलने में कुछ ज़्यादा ही बिजी होता है। और तभी जैप की एंट्री होती है और वो लियोनार्डो के ऊपर कुछ इस टाइप से बैठ जाता है। और जिसके बाद भाई लियोनार्डो बोलता है कि मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और तभी एल्बर्ट की एंट्री होती है जो जैप को देखकर बोलता है कि तुम्हें किसी ने मारा है क्या। और तभी जैप बोलता है कि हाँ, मुझे एक बंदे ने मारने की कोशिश की थी और जब मैंने उसे अपने स्वॉर्ड आर्ट से मारने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसने मुझ पर और हमले किए। जिसके बाद एल्बर्ट बोलता है कि अल्ट्रा वर्ड्स एक ऐसा स्पेशल ड्रग आ रहा है जिसे लेने के बाद एक नॉर्मल ह्यूमन में भी एक ब्लड ब्रीड जितनी डीमन जितनी स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है। और तभी वहाँ चैनसुमिरे भी आ जाते हैं जो कि एक वीडियो लेकर आती है और जिसमें दिखाया जाता है कि उस ड्रग की स्मगलिंग चल रही होती है और इधर इतनी सीरियस बात चल रही होती है। उधर दूसरी तरफ क्लाउस क्या ही बंदा है यार, अभी भी गेम में मस्त बिजी रहता है। क्या बात है। और वो गेम खेलता है और जिसमें वो हार जाता है। और उसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि वो इस स्मगलिंग जो ड्रग आ रहा है इसे रोकेंगे, इसका पता लगाएंगे और इनके जो भी ठिकाने हैं उनको ख़त्म करेंगे, इसकी जो स्मगलिंग है उसे रोकेंगे। उसके बाद ये सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं जहाँ से ये स्मगलिंग हो रही है और जहाँ से ये आ रहा है, उन सबको ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं चला। और इसके बाद क्लाउस केक के नाम की एक लड़की से मिलता है और ये दोनों अल्ट्रा वर्ल्ड में चले जाते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर एक और सेकंड पर्सन आया होता है जो कि एक चेस मास्टर होता है, जिसको देखकर क्लाउस उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मत रहो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को डोना लेले मिलता है और जो कि उनको बोलता है कि तुम दोनों को मेरे साथ 9 घंटे के लिए क्रॉस फेयर खेलना होगा और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। और इसीलिए क्लाउस अल्ट्रा वर्ल्ड में आया होता है डोना लेले से मिलने के लिए, ताकि वो जान सके कि ये जो ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं ये कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है। खैर इन सब के बाद गेम शुरू है और जो सेकंड पर्सन होता है वो सबसे पहले खेलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे खेलने से पहले डोनाल्ड को बोल देता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें क्लाउस को मारना होगा, ताकि वो बाहर जाके किसी को बता ना सके कि मैं यहाँ पर आया था, अल्ट्रा वर्ल्ड में तुमसे मिलने के लिए आया था। जहाँ पर डोनाल्ड से बोलता है कि क्लाउस मेरा दोस्त है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। खैर जिसके बाद जो सेकंड पर्सन होता है वो तो नहीं मानता और जो डोनाल्ड होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम जीतते हो तो मैं क्लाउस को मार दूंगा और तुम्हें जो भी मुझसे पूछना है मैं उन सभी के आंसर्स दूंगा, जो भी क्वेश्चन तुम मुझसे पूछोगे। और साथ में उसे ये भी बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, जिसके बदले में तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हो जाएगी।
और यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है और बाहर क्लाउस को टेंशन हो रही होती है, जहाँ पर केके उससे बोलती है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो ठीक होगा। जहाँ पर क्लाउस उससे बोलता है कि जो डॉन आर्लेले है वो पिछले 1000 साल से ये गेम खेल रहा है, मैंने उसके साथ एक गेम खेला हुआ है, मैं तो किसी तरह बच गया था, लेकिन ये पक्का है कि ये नहीं जीत सकता और ये मारा जाएगा। और फिर जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड पर्सन होता है वो उससे नहीं जीत पाता, जो कि हार जाता है। और फिर डॉन आर्लेले बाहर आकर बोलता है कि मुझे मज़ा नहीं आया, अब शर्त के मुताबिक अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हो जाएगी। और जैसे ही डॉन आर्लेले उसे मारने वाला होता है, आ जाता है और उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूँगा, इसके बदले में तुम्हें इसको छोड़ना होगा, इसकी जान को छोड़ना होगा, तुम इसे नहीं मारोगे। जिसके बाद जो डॉन आर्लेले होता है वो मान जाता है और उसे बोलता है कि अब की बार तुम्हें 9 घंटे नहीं 18 घंटे मेरे साथ गेम खेलना होगा, और अगर तुम मुझे 18 घंटे तक एंटरटेन कर पाए तो मैं इसकी जान छोड़ दूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी दूंगा। इसके बाद क्लाउस डॉन आर्लेले के साथ क्रॉसफायर खेलना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी टाइम तक इनका गेम चलता है और क्लाउस की बहुत बुरी हालत हो जाती है क्योंकि वहाँ पर गर्मी बढ़ती ही जाती है और खेलते खेलते उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और जिसके बाद डॉन आर्लेले उसे बोलता है कि तुम उस इंसान को क्यों बचाना चाहते हो, तुम्हें पता है जब मैं उसके साथ खेल रहा था तो उसने क्या शर्त रखा, उसने बोला कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम्हें मार दूँ। और फिर उसे बोलता है कि क्या तुम उस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाओगे। जिसके बाद क्लाउस बोलता है कि हाँ, क्योंकि इंसान कमज़ोर है इसलिए वो खुद के बारे में सोचता है, खुद की ज़िंदगी बचाने के बारे में सोचता है। उसके बाद क्लाउस बोलता है कि हाँ, मैं इंसानियत के साथ और इंसानियत के लिए लड़ूंगा। और ऐसे ही 18 घंटे पूरे हो जाते हैं और गेम ख़त्म कर देता है। हालांकि क्लाउस जीत तो नहीं पाता लेकिन उससे काफ़ी एंटरटेन कर देता है, मतलब काफ़ी टाइम तक उसे एंटरटेन रखता है। और उसके बाद जो डॉन आर्लेले होता है वो सेकंड पर्सन को छोड़ देता है और क्लाउस के सभी सवालों के जवाब भी दे देता है। और डॉन आर्लेले उन ड्रग डीलर्स के बारे में भी उसे बता देता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उसे दे देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स उन सभी ड्रग डीलर्स को पकड़ लेते हैं। और फिर हमें लियोनार्डो को दिखाया जाता है जो कि वाइट के साथ बैठा होता है और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।